दोपहर के बज रहे हैं 3। मैं हूं घर से बाहर क्योंकि मुझे बाहर अकेले में आके शूट करना वीडियो अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। साथियों, आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला था, जो हमारे पिछले वीडियो थे जिन पे जो कमेंट आए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि सप्ताह में लगभग एक वीडियो तो मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा और जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए बोला था उनको मैं सपोर्ट भी करूँगा। जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था और बोला था कि मुझे भी सपोर्ट करो, तो वो लोग एक बार फिर से कमेंट करें इस वीडियो में, और अगली वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसमें आप लोगों के नाम भी लूँगा और आप लोगों के चैनल को सपोर्ट भी करूँगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं सभी का सहयोग करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा अधिक से अधिक, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। आज का वीडियो मैं बनाने वाला तो इसी विषय पर था, लेकिन आज का वीडियो मैंने जो है थोड़ा टॉपिक इसका चेंज कर दिया। आज के वीडियो का थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिया है, क्योंकि जब मैं कमेंट्स देख रहा था तो अचानक मुझे कुछ ऐसे कमेंट दिखाई पड़े, खासकर सुनैना जी की आईडी पर, कि मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी। उसमें एक व्यक्ति हैं जो बार बार उनकी आईडी पे कमेंट करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी उसका लगा दूंगा, उस आईडी का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और उस आईडी को खोलने के बाद में जो नाम लिख के आता है उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, इनकी ये आईडी है और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ये जो है कमेंट करते हैं तो इनके कमेंट का थोड़ा तरीका अलग होता है कि सुनैना जी की आईडी पर ये कमेंट करते हैं और किस तरह के कमेंट करते हैं वो आप लोग भी देख लीजिए। और ये वीडियो मैंने खास तौर पर इसीलिए बनाया है। तो ये रही वो आईडी और इस पर जो नाम लिख के आता है वो भी आप लोग देख लीजिए। ये नाम लिख के आता है लाल सिंह स्वामी, ये नाम लिख के आता है आईडी को खोलने पर लाल सिंह स्वामी नाम से। तो ये पिछले कुछ दिनों से सुनैना जी की आईडी पर कमेंट कर रहे हैं और इनके कमेंट करने का तरीका बड़ा अजीब है, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस विषय में आप लोगों को भी बताना चाहिए, अगर आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो तो, क्योंकि सुनैना जी और उनकी माता जी खुद परेशान हैं, उनके यहाँ एक परेशानी चल रही है और इस तरह का ये कमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि ये बात बतानी चाहिए और मैं सुनैना जी से भी ये कहना चाहूँगा कि इनके कमेंट का आप किसी भी तरह से सहानुभूतिपूर्ण जवाब ना दीजिए, क्योंकि इससे इन्हें हौसला मिलेगा और ये जो हैं इसी तरह के कमेंट्स और भी आगे करेंगे। क्योंकि उनके जो एक दो कमेंट थे वो हो सकता है कि आप समझ ना पाई हो, तो आपने उनको लाइक कर दिया तो इन्हें लगेगा कि मुझे बढ़ावा मिल रहा है, तो ये उस तरह के कमेंट और भी करेंगे। और पहली बात तो मुझे ये आईडी फेक लगती है और ये जो अपने आप को कानपुर चकेरी का रहने वाला बता रहे हैं, मुझे ये लगता है ये गलत है, क्योंकि इनके और भी कमेंट दूसरे यूट्यूबर के वीडियो पर आए हैं तो उसमें इन्होंने इतने गलत तरीके से कमेंट किए हैं, इतने अश्लील तरीके से कमेंट किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये अपने आप को एक सर्विसमैन बताते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये लगता ही नहीं है किसी सर्विसमैन की लैंग्वेज है। हालांकि सुनैना जी की वीडियो पर इन्होंने जो कमेंट किए हैं वो अपने निजी स्वार्थ के कारण कमेंट किए हैं। कमेंट उन्होंने सही भाषा में सुनैना जी की वीडियो पर किए हैं, लेकिन दूसरे की वीडियो पर जो इन्होंने कमेंट किए हैं बहुत गलत किए हैं और सुनैना जी की वीडियो पर भी एक दो कमेंट इनके बहुत गलत हैं। तो मैं कुछ कमेंट आपको इनके पढ़ के दिखाऊंगा और आप लोग देखिए, फिर आप लोग अपनी राय बताइएगा। इन्होंने सुनैना जी की आईडी पर कमेंट किया है अभी हाल ही में, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड लिप्स आर वेरी क्यूट, चकेरी कानपुर। अब बताइए, ये सर्विसमैन आदमी हैं। और इससे पहले मैं इस विषय में बात करूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक कमेंट अभी लगभग महीने भर पहले शायद किसी वीडियो पर, सुनैना जी की कोई वीडियो थी मैं देख रहा था, उस पर इन्होंने एक कमेंट किया था। वो मैं कमेंट ढूंढता रहा लेकिन मुझे मिल नहीं पाया, क्योंकि मुझे याद नहीं वो किस वीडियो में था, तो मैंने काफ़ी कोशिश की, नहीं मिल पाया। उसमें इन्होंने बताया था कि मैं एक सर्विसमैन हूँ। इन्होंने क्या सर्विस बताई थी मुझे याद नहीं, और ये कहा था कि मेरे दो लड़के हैं, एक SBI बैंक में काम करता है, एक कहीं और सर्विस करता है, दोनों बाहर रहने चले गए हैं, बीवी है नहीं, घर पर अकेला हूँ, इसलिए ये सुनैना जी को प्रपोज कर रहे हैं। बताइए साहब, मतलब ये जो हैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मतलब मुसीबत में मौका ढूंढ रहे हैं। इन्हें ये चाहिए था, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट इस तरह से करिए कि उनको जो है प्रोत्साहन मिले अपनी लड़ाई जारी रखने का, अपने जो मकसद है उसका, उसमें कामयाब होने का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कमेंट कर रहे हैं। मतलब इन्होंने लिखा था कि मैं जो है सर्विसमैन आदमी हूँ और मेरे दो बेटे हैं और मैं बिल्कुल घर पर अकेला रहता हूँ, मुझे ज़रूरत है एक परिवार की। तो मतलब ये सीधे सीधे सुनैना जी को प्रपोजल दे रहे हैं। तो भैया क्या हो गया वहाँ पे, क्या उनका कोई तलाक हो गया है, या उन्होंने ऐसी कभी इच्छा कोई व्यक्त की है कि कोई व्यक्ति आए और मुझे प्रपोज करे? तो ये गलत बात है। अगर आपके यहाँ कभी पति पत्नी में कोई झगड़ा हो जाए, बहू बेटे में कोई झगड़ा हो जाए और कोई बाहरी आदमी आके यही कहने लगे कि आप उनको छोड़ दीजिए और अपना प्रपोजल देने लगे, आपको ये अच्छा लगेगा? अभी उनके यहाँ कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, तो आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? और मुझे तो पता भी नहीं कि आप हैं कौन, आप हैं भी या नहीं हैं, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, अधेड़ हैं, क्या हैं?
वो तो मैं केवल एक नाम के हिसाब से और जो आपने लिखा उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं आपसे इस तरह बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बताइए, इस उम्र में जब आपके 2 बेटे हैं और जब वो उनकी शादी हो चुकी है, वो अलग रह रहे हैं, तो आप इस उम्र में परिवार ढूंढ रहे हैं। अरे आपको तो अपने बेटों के साथ ही रहना चाहिए। आप बार बार सुनैना जी को क्यों परेशान कर रहे हैं ये बात कह के। और कुछ लोग हो सकता है मुझसे भी ये कहें कि आपको क्या दिक्कत है, तो मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है, बात सुनैना जी की नहीं है। बात ये है कि वहाँ पे कोई भी मजबूर महिला होती, चाहे सुनैना जी हों या हमारी कोई भी बहन होती जिसके साथ इस तरह की घटना हुई होती और उसको इस तरह से कोई परेशान करता, तब भी मुझे परेशानी होती। तो इसलिए तो मैंने इनका अभी एक कमेंट सुनाया था, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड लिप्स आर वेरी क्यूट। बताइए, ये एक सर्विसमैन की भाषा है। मतलब अगर आपके 2 बेटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि सुनैना जी आपकी बेटी की उम्र की होंगी, हो सकता है उनसे भी छोटी हों, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ कोई इस तरह की बात हो जाए और कोई बाहरी आदमी आके इसी तरह से आपकी बीवी, आपकी बेटी के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, आपको अच्छा लगेगा? ये बताइए। दूसरा, उस कमेंट के जवाब में सुनैना जी ने भी उत्तर दिया था कि आपका दिमाग तो सही है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कुछ उल्टा सीधा कहूँगी तो आप फिर बाद में ये कहेंगे कि ये गलत कमेंट कर रही हैं। तो बिल्कुल आपको उल्टा सीधा कहना चाहिए था। इस तरह की भाषा का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप किसी को इस तरह कैसे कह सकते हैं? मुझे तो इसी बात का आश्चर्य हो रहा है कि वहाँ तो खुद ही मुसीबत चल रही है, वो खुद मुसीबत में है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सुनैना जी ने आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। वो कमेंट मैं ढूंढ नहीं पाया, पता नहीं किस वीडियो में था, तो उसका भी स्क्रीनशॉट में लगा देता। लेकिन और जो कमेंट मैं पढ़ूंगा इनके सारे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरा इन्होंने कमेंट लिखा, देखिए साहब, दूसरा कमेंट इन्होंने लिखा, आई लव यू सो मच। मैंने आपसे अनुरोध किया था, आपका 1 साल तक इंतजार कर सकता हूँ। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। बताइए, मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट आई लव यू। तो ये आपकी लैंग्वेज है? आप ये मतलब क्या कर रहे हैं? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा। अब आगे देखिए, फिर इसके बाद में इन्होंने तीसरा कमेंट लिखा है, तीसरे वीडियो में किसी में कमेंट किया है, सुनैना जी नमस्कार, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं है, मैं तो एक एयरफोर्स का वारंट अफसर हूं। अगर ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूं। आप सास बच्चे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती हैं। चकेरी, कानपुर। मतलब उनसे ये कह रहे हैं कि मैं एयरफोर्स का वारंट अफसर हूँ। तो आप एयरफोर्स के वारंट अफसर हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता है कि किसी के घर में कोई मामला अगर विवाद चल रहा है तो आप डायरेक्ट, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, उसकी कोई बात नहीं हुई, आप सीधे सीधे आई लव यू बोल रहे हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है। इनके कुछ और भी गलत कमेंट हैं, उनका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, क्योंकि मैं वो पढ़ नहीं सकता, इतने ज़्यादा गलत कमेंट हैं। कुछ सुनैना जी की वीडियो पर भी हैं और कुछ इन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया है। उससे ये सिद्ध होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चकेरी कानपुर के नहीं है, ये कोई फेक आईडी ही है। क्योंकि एक उषा रानी जी हमारी बहन है, उन्होंने कमेंट करके ये कहा कि ये फेक आईडी है, तब इन्होंने ये बात कही कि मैं चकेरी कानपुर से हूँ और मैं सही बोल रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं आगे के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपको जीवन में मेरे खून की ज़रूरत हो तो आपके लिए बलिदान के लिए हाजिर हूँ। अब तुम्हारा पति वापस नहीं आएगा। बताइए, इन्होंने पहले से ही जो है भविष्यवाणी कर दी कि इनका पति वापस नहीं आएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे तो यही लगता है कि ये एक फेक आईडी है। और खून की ज़रूरत हो वो बलिदान कर देंगे। अरे भैया, खून की ज़रूरत, अगर आप कानपुर में रहते हैं तो वहाँ बहुत से अस्पताल हैं, वहाँ पे लोगों को खून की ज़रूरत है, वहाँ जाके अपना खून डोनेट करिए। यहाँ आप इस तरह क्यों बलिदान करने पर लगे हुए हैं? उसके बाद में इनके कमेंट के जवाब में सुनैना जी ने जवाब दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। तो इसके बाद में फिर लाल सिंह ने, जो इनका नाम है, इन्होंने जवाब दिया, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा, भगवान लकी को बड़ा होकर होनहार बनाए, मुझे आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। मतलब ये प्रपोज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। इनके इसी कमेंट के बाद में उषा रानी जी ने कहा था कि ये आईडी फेक है, ये सब मिले हुए हैं। तब इन्होंने कहा था, उषा रानी जी नमस्कार, मैं चकेरी कानपुर से, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है। इन्होंने फिर से कमेंट एक दूसरा किया सुनैना जी को, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए आपके साथ खड़ा मिलूँगा कभी भी। तो मतलब रुपए से, पैसे से, जान से, हर चीज़ से ये मदद करने को तैयार हैं। तो इनके इस कमेंट के जवाब में मेरे एक भाई हैं, जय बागेश्वर नाम से जिनकी आईडी थी, श्याम कुशवाहा, जिनका मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप मुझे दान कीजिए, जिससे मैं गरीबों का भला कर सकूं। और मैं भी यही कहूँगा कि कानपुर में बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं, सुनैना जी को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप वहाँ जाके गरीबों की मदद कीजिए, दान कीजिए। क्योंकि आपकी ये जितनी भी लैंग्वेज है, आपने जो कुछ भी इस्तेमाल की है भाषा, उससे ये लगता है कि आपको सुनैना जी की निजी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, आपके अंदर एक हवस पल रही है, आप एक हफ्सी टाइप के व्यक्ति हैं। अब मुझे तो पता नहीं, मैं आप करके बात कर रहा हूँ, आप हैं भी कि नहीं है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, बुजुर्ग है, अधेड़ है, क्या है पता नहीं, लेकिन मैं इस कमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये आपके अंदर की हवस बोल रही है। आप किसी तरह की किसी की कोई मदद करना नहीं चाहते हैं, आप जो है किसी की मुसीबत में अपना मौका ढूंढ रहे हैं। उसके बाद में मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि बताना पड़ेगा, ज़रूरत है यहाँ पे। रश्मि की एक वीडियो आई थी अभी कल,
तो उस पर इन्होंने कमेंट किया है। अब देखिए, इससे ये सिद्ध होता है कि ये आईडी फेक है, ये कानपुर के रहने वाले नहीं हैं। इन्होंने उसमें कमेंट किया है, अरियारी में कब मिलोगी, आपके बिना गांव सूना लगता है, बहुत मज़ा देती थी। ये चीज़ इन्होंने रश्मि के वीडियो में कमेंट किया। अब बताइए, अगर आप चकेरी कानपुर के हैं, आप एक वारंट अफसर हैं, अपने आप को सर्विसमैन बताते हैं, तो ये भाषा है आपकी। आप दूसरे की वीडियो पर भी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ आप ये कह रहे हैं, अरियारी में कब मिलोगी, इसका मतलब आप अरियारी को जानते हैं, वहाँ आते जाते रहते हैं। मतलब मेरे कहने का सब कुल ये है कि इन्होंने सुनैना जी की वीडियो पर जो भी कमेंट किए हैं सहानुभूति में, तो इन्होंने केवल अपने स्वार्थ के कारण किए हैं, अपनी हवस के कारण किए हैं। और दूसरे के वीडियो में इन्होंने जो भी कमेंट किए हैं, उन्होंने उसमें इतने गलत तरीके की भाषा का प्रयोग किया है कि मैं वो बता नहीं सकता। ये रश्मि की वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देखना, अभी लगाऊंगा कि आप खुद वीडियो को रोक के पढ़ लेना कि इन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये कोई वारंट अफसर नहीं है, ये कोई चकेरी कानपुर में रहने वाले नहीं है, ये केवल वहीं का कोई लोकल का एक व्यक्ति है जो मज़ा लेने के हिसाब से इस तरह की बातें कर रहा है। और मैं सुनैना जी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता हो कि ये मुद्दा मैंने सही उठाया है, तो अगले वीडियो में आप इसका जवाब जरूर देना। और इसके कमेंट पर किसी भी तरह की कोई सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनको जो है कायदे से लाइन पे लीजिए, क्योंकि अगर आप इनके साथ नरमी बरतेंगी तो आगे बहुत से लोगों की हिम्मत पड़ेगी कि आपके मामले में आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपके साथ कुछ उल्टा सीधा बोलें, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा व्यवहार करें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वैसे तो मैं कमेंट का जवाब देने वाला था, मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगले वीडियो में मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। आपको अगर ये मेरी बात सही लगी हो और आपको लगता हो कि मैंने सही मुद्दा उठाया है, तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और जिन भाइयों को भी सपोर्ट चाहिए, जिन बहनों को सपोर्ट चाहिए, वो कमेंट कर सकती हैं। और सुनैना जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि इनका अगर दोबारा कमेंट आए आपके पास, अगर आपको नापसंद हो, मतलब मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि आपको पसंद है कि नापसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको नापसंद ही होगा, क्योंकि ये किसी भी सभ्य महिला को पसंद इनकी भाषा नहीं आएगी। ये अलग बात है कि ये आपके पक्ष में बोलते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, और आपके विपक्ष में जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत गलत बोलते हैं। और वहाँ पर इन्होंने जो भाषा बोली है उसके मैं स्क्रीनशॉट अभी चला दूंगा, स्क्रीन पर आप लोग देख लेना। तो ये लाल सिंह स्वामी करके इनका नाम है, आईडी इनकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और नाम भी लगा दूंगा। तो ये हैं, तो ये फालतू में परेशान करने की ही एक बात है, और ये केवल हवस में अंधे हो चुके हैं। अगर ये हैं वाकई में, अगर ये हैं इस दुनिया में, इनका वजूद है और ये चकेरी कानपुर में रहते हैं, तो ये हवस में अंधे हो चुके हैं। ये बताइए, लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते हैं? हम सभी लोग लगे हैं कि इनका आपस में मैटर सुलझ जाए, सुनैना जी को उनका जो वो चाहती हैं वो वापस मिल जाएँ और उनका परिवार सुखी हो जाए। और आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि आप 1 साल तक इंतजार करेंगे, खून दे सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, रुपया पैसा दे सकता हूँ, आपके होंठ बहुत सुंदर हैं, आपके गाल बहुत सुंदर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपकी बहन, बेटी, बीवी के साथ कोई ये बात करता, अगर आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता, अगर आपके 2 बेटे हैं जो सर्विस करते हैं, उनके बीच में भी होता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा कभी ना कभी तो होता ही है। तो कोई बाहरी आदमी इस तरह की बात करे तो ये अच्छा लगेगा? तो मेरी आपके लिए यही एक राय है कि आप इस तरह के कमेंट ना करें उनके वीडियो पर। और मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि ये व्यक्ति अगर उनको परेशान करे, और अगर सुनैना जी खुद चाहें कि हाँ ये मुझे परेशान कर रहा है, तो आप लोग भी उसको समझाएं। और सुनैना जी से मैं ये उम्मीद करूँगा ये जो कमेंट करें तो इनको एक माकूल जवाब दिया जाए, जिससे इन्हें दोबारा इस तरह की बात करने की हिम्मत ना। आप कैसे किसी को इस तरह से बोल सकते हैं, किसी को तारीफ़ कर सकते हैं? किसी की तारीफ़ करना एक अलग चीज़ होती है कि आपके होंठ सुंदर हैं, गाल सुंदर हैं, आप खूबसूरत हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, ये तो एक तरीके से ऑनलाइन छेड़ना ही हो गया। अगर सामने नहीं आप किसी को छेड़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन छेड़ रहे हैं, ये भी तो एक तरह का दंडनीय अपराध है। और अंत में मैं सुनैना जी से भी यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने जो भी बातें कही हैं, इनके कमेंट जो पढ़ के सुनाए हैं, इन्होंने जो भावनाएं अपनी व्यक्त की थी, ये भावनाएं नहीं थी, ये दुर्भावनाएं थी जो आपके लिए उन्होंने व्यक्त की थी। तो मैंने आपसे बगैर पूछे अगर ये वीडियो बनाया, अगर आपको किसी तरह की तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बात रखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं इंतज़ार करूंगा आपके जवाब का। आप मुझे बता सकती हैं कि मैंने सही कहा या गलत कहा, लेकिन इन्होंने जो बातें कही थी वो पढ़ना भी ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह की भाषा का प्रयोग आपके लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये इतने उम्रदराज आदमी हैं, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि इनके 2 बेटे हैं और इनकी बीवी का निधन हो चुका है, जिस तरह से ये बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी उम्रदराज ही होंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके लिए। तो मुझे ये बताना ज़रूरी था। मुझे तो लगता है ये एक फेक आईडी है, वहीं लोकल का ही कोई आदमी है जो केवल अपने मज़े के लिए इस तरह की बातें कर रहा है कि हो सकता है कभी चूक में, कभी भी चूक में, धोखे से ही आपके मुंह से कभी इनके लिए कुछ ऐसा निकल जाए जिससे इन्हें मौका मिल जाए आपके चरित्र का हनन करने के लिए। कि देखिए सुनैना जी भी यही चाहती हैं, तभी ये बार बार ये कह रहे हैं कि आपके पति ने जैसा किया वैसा आप भी कीजिए, आपके पति ने जैसा किया वैसा आप भी कीजिए। इन्होंने कई कमेंट में ये कहा है कि अब वो वापस नहीं आएगा, आप भी उसे छोड़ दीजिए, इस तरह की इन्होंने बात की है। तो मुझे तो यही लगता है कि लोकल का कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है कि इस तरह के कमेंट करने के बाद में कहीं आपसे कोई चूक हो जाए और इन्हें ये मौका मिल जाए कहने का कि आप भी इस तरह की ही हैं जैसे कि आपके पति जो काम कर रहे हैं।
तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस बात का ध्यान रखें और इनके कमेंट्स को लाइक करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और उसी तरह से इनको जवाब दें, क्योंकि लाइक करेंगी अगर आप बगैर देखे अगर लाइक कर देंगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ इन्होंने मेरी बात का समर्थन कर दिया। तो क्योंकि इन्होंने जो बात मैंने शुरू में बोली थी जहाँ पे ये तारीफ़ कर रहे थे आपकी, उसको आपने लाइक कर दी। अब जैसे कोई बाप है वो भी अपनी बेटी की तारीफ़ करता है, तो हो सकता है आपने इस हिसाब से लाइक कर दिया हो कि चलो ये बड़े हैं, तो आपने कहा भी एक जगह पे कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो आपने इस हिसाब से लाइक कर दिया होगा। लेकिन इनकी मानसिकता बहुत ख़राब है, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ और समझ रहा हूँ, वो देखने वाले भी जान जाएंगे कि इनके मन में केवल हवस चल रही है और कुछ नहीं है। तो आप इन्हें अगर लाइक करेंगी तो इनकी जो हवसी इच्छाएँ हैं उनको बल मिलेगा। तो आप लाइक करने से पहले, कमेंट का जवाब देने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और उसी हिसाब से इनको जवाब दें। यही मेरी आपसे अपील है। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और जिनका भी सपोर्ट करना है, जो भी उन्होंने जिन बहनों ने पहले मुझसे कहा था, तो वो दोबारा मुझे कमेंट करें। अगली वीडियो में उनके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।